एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं से भाग रही होती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। यहाँ पर वो किसी से बचकर भाग रही थी और फिर हमें सकुरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सुओ और नीरे के साथ होता है। वो लोग कहीं पर जा रहे होते हैं। सुबाकी ने इन लोगों को एक लोकेशन दिया था, वो लोग वही लोकेशन पर जा रहे होते हैं। यहाँ पर सकुरा नीरे को पूछता है कि आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, तो नीरे बताता है कि वो कुछ नहीं, बस मैं गिर गया था इसीलिए ये बैंडेज लगा है। और सुओ भी इसकी साइड लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वो लोग लोकेशन के हिसाब से एक अजीब से शहर में पहुंच जाते हैं। मतलब कि वहाँ पर बहुत ज्यादा बार्स और क्लब्स थे। ये देखकर उन लोगों को बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहा था और कुछ लोग उन लोगों को ऑफर भी करने लगते हैं, क्या हमारे बार में चलेंगे आप लोग। यहाँ पर सुओ और सकुरा उन लोग को मना कर रहे होते हैं और नीरे तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है कि हमें यहाँ से चलना होगा और वो दोनों को ही रोक कर बोलता है हम स्कूल के बच्चे हैं, मतलब के हाई स्कूल के बच्चे हैं। और वो ये बोलने लगता है कि हम लोग अंडर एज हैं, हमें ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए। सकुरा को ये बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती और फिर जैसे ही वो पलट कर देखता है तो एक लड़की फ्लोर से कूदकर उसके ऊपर ही गिर जाती है। यहाँ पर नीरे पूछता है सकुरा तुम ठीक तो हो ना। और फिर वो लड़की उठकर ओ मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, और ये कहकर वो उसे उठाने लगती है। यहाँ पर सुओ देखता है कि उस लड़की को बहुत ज्यादा मार लगी हुई होती है, तो वो उसके बारे में पूछता है तो वो लड़की बोलती है मुझे माफ करना, मुझे अभी जल्दी यहाँ से जाना होगा। और ये कहकर वो वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जब वहाँ पर एक अजीब सी मतलब छपरी गैंग आ जाती है और वो लोग बोलते हैं ओ तो तुम यहाँ पर हो, तुम हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही हो, वैसे भी तुम्हें बेचकर उतना ज्यादा पैसा नहीं आने वाला। ये सुनकर ये लोग समझ जाते कि ये लड़की इन्हीं लोगों से बचकर भाग रही थी। और फिर वो लोग पूछते हैं क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं, तो वो मना कर देती। लेकिन फिर सकुरा बोलता है कि हाँ है तो क्या हुआ। ये सुनकर उन लोग का लीडर बोलता है ए बच्चे तुझ में जरी सी भी तमीज नहीं है क्या, देख मेरा टाइम वेस्ट मत कर, इस लड़की को मेरे हवाले कर दे। और फिर वो लड़की खुद ही जाने लगती है। लेकिन फिर वो और नीरे उसे रोक लेते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। वो बोलता है कि तुम लोग अब मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों की फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर सकुरा बोलता है कि सुओ नीरे और उस लड़की का ख्याल रखना। तो यहाँ पर नीरे बोलता है कि मैं अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और साथ ही साथ में मैं इस लड़की के साथ रहूंगा। तुम लोग अपनी फाइट पर फोकस करो और मेरी फिक्र मत करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सकुरा बोलता है क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो सुबह बोलता है कि सकुरा उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। फिर सकुरा को कुटोहा और काजी की बात याद आती है कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स पर भरोसा करना होगा। यहाँ पर सकुरा नीरे को बोलता है तो फिर ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ नीरे। और फिर उन सभी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर सकुरा हमेशा की तरह उन सभी लोगों को धूल चटा रहा होता है। दूसरी तरफ सुओ अपने अलग ही अंदाज में उन सभी को मार रहा होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि फाइट के बीच में सकुरा सोच रहा होता है क्या नीरे संभाल भी पाएगा, मतलब कि इसको नीरे की थोड़ी फिक्र हो रही होती है। लेकिन फिर जब ही एक पर्सन नीरे की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, सकुरा उसे बचाने जाने वाला था लेकिन फिर उसे याद आता है कि मुझे इस पर भरोसा करना होगा और फिर वो नहीं जाता। हम यहाँ पर देखते हैं कि पर्सन नीरे को एक पंच मारने वाला था कि जब ही नीरे नीचे झुक जाता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो और नीरे एक साथ घर पर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो स्कूल में जितने भी मस्ती और मजाक किए तो उसके बारे में बात करने लगता है। नीरे इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता। तो यहाँ पर सुओ पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम सुबह से ही ऐसा बिहेव कर रहे हो, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर नीरे बोलता है कि मैं सकुरा को उसकी मंजिल पाने में मदद करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रहकर फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद को ही अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और जब मैं पहली बार सकुरा से मिला था तो उसने मुझसे कहा था कि मैं एक बेकार पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे उसे प्रूफ करके दिखाना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और फिर वो यहाँ पर सुओ को बोलने लगता है कि वो भी उसे फाइट करना सिखाए। तो यहाँ पर सुओ बोलता है तो फिर ठीक है, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा, अपने साथ बैंडेज भी रख लेना, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वो बोलता है कि नीरे मुझे एक पंच मारो। तो यहाँ पर नीरे से एक जोरदार का पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो सुओ बोलता है कि सभी लोगों का निशाना ज्यादातर फेस ही होता है और ये कहकर वो नीचे झुक जाता है और बोलता है कि अगर तुम ऐसे नीचे झुक जाओगे तो तुम्हारा दुश्मन खुद ही नीचे गिर जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि नीरे गिरने वाला था कि जब ये सुओ से पकड़ लेता है तो नीरे बोलता है कि क्या तुम मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे। तो सुओ बोलता है कि प्रैक्टिकल करना ज्यादा अच्छा होता है। और फिर यहाँ पर नीरे को सुओ बोलता है कि ठीक है तो फिर अब मेरी बारी है। और ये कहकर वो उसे पंच मारने ही वाला था कि नीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो सुओ बोलता है कि बेवकूफ, तुम्हें कभी अपनी आंखें बंद नहीं करनी है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो पर्सन नीरे को मारने आया था वो मुंह के बल नीचे खुद ही गिर जाता है। और फिर दूसरा पर्सन नीरे को एक किक मारने वाला था कि जब इसे आकर उसे बचा लेता है और बोलता है कि अभी इसकी ट्रेनिंग रनिंग पर है तो तुम ऐसी किक नहीं मार सकते। और फिर यहाँ पर वो नीरे की तारीफ भी करने लगता है। और फिर हम सकुरा को देखते हैं। ये देखकर सकुरा बहुत ही ज्यादा खुश होता है, बोलता है
मैं भी ये टेक्निक का यूज करूंगा। और 2 पर्सन उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उसे मारने के लिए और फिर वो नीचे झुक जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही एक दूसरे को आपस में ही मार लेते हैं। हम देखते हैं कि सुवो और सकुरा दोनों ही मिलकर पूरे भी गुंडों को मार देते हैं। बस उन लोगों का लीडर बचा था। यहाँ पर वो बस एक नाम का ही लीडर था। सकुरा उसको 2-3 फाइट मारता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सुवो नीरे की फिर से तारीफ करता है, बोलता है कि तुमने अपनी पहली फाइट में बहुत अच्छा किया। यहाँ पर नीरे बोलता है कि अगर ये तुम करती हो तो तुम बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती हो, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा अजीब दिख रहा हूँ ना। तो यहाँ पर सकुरा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल के दिख रहे थे। ये सुनकर नीरे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उन लोगों की तरफ एक पर्सन भागते हुए आता है और उन लोगों को एक जोरदार की किक मारता है, लेकिन यहाँ पर सुवो और सकुरा उसके अटैक से बच जाते हैं। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। फिर वो जो लड़की होती है वो उसे रोकने लगती है और उसे थप्पड़ मारकर बोलती है कि यही वो लोग जिन्होंने मेरी जान बचाई है। ये सुनकर वो पर्सन लोगों से माफी मांगने लगता है। असल में से लग रहा था कि इन्हीं लोगों ने इस लड़की को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और फिर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम शिजुका है और वो उस पर्सन को डांटने लगती है, बोलती है कि तुम्हें कभी भी बगैर सोचे समझे ऐसे किसी पर भी अटैक नहीं करना चाहिए। और फिर हमें पता चलता है कि इस पर्सन का नाम नाकामुरा है। और फिर वो बताने लगता है कि शिजुका एक बार में काम करती है, वहाँ पर वो गाना गाती है और फिर वो उसकी आवाज़ की तारीफ करने लगता है कि वो कितना अच्छा गाना गाती है। यहाँ पर वो लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे कि जब एक पर्सन जो कि बेहोश पड़ा हुआ था उसे होश आ जाता है। सकुरा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब नाकामुरा उसे एक किक मारकर फिर से बेहोश कर देता है। और फिर कुछ और भी लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर शिजुका बोलती है कि ये सभी हमारे साथी हैं। यहाँ पर नाकामुरा उन लोगों के पास जाकर बोलता है कि ये सभी लोग रोपी इचिजा नामी गैंग से हैं और मैं इन लोगों का चेयरमैन हूँ। ये सुनकर नीरे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। हमें पता चलता है कि ये जो गैंग है ये पहले फ्यूरिन की दुश्मन रह चुकी है। तो यहाँ पर वो चेयरमैन बोलता है कि क्या तुम लोग फ्यूरिन से हो, लेकिन फिर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाने की कोशिश की थी सकुरा। तो यहाँ पर सकुरा बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस फाइट करना चाह रहा था। तो यहाँ पर शिजुका बोलती है कि क्या तुम लोग फ्यूरिन से हो, तो तुम लोग सुबाकी को तो जानते ही होगे। तो यहाँ पर नीरे बोलता है कि तुम सुबाकी को जानती हो, इसकी वजह से हम इतनी घटिया जगह पर आए हैं। तो यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ, मैं और सुबाकी एक साथ ही स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हैं। और फिर वो लोग क्लब में जाते हैं जहाँ पर सुबाकी एकदम घटिया सा डांस कर रहा होता है। ये देखकर सकुरा बोलता है कि ये क्या बचपना है। और फिर जब ये एपिसोड खत्म हो जाता है, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए। हाँ, वैसे ये एपिसोड कल के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बस लास्ट में थोड़ी बकवास फिर से दिखा दी लोगों ने। खैर कोई नहीं। तो फिर से अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।